अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पीएसएक्स इन्वेस्टर बेटेक शो एपिसोड 4। इस वीक का ओवरव्यू सबसे पहले शुरू करते हैं। आपके सामने है और आप वीडियो रोक के देख सकते हैं। हमारी कम्युनिटी ज्वाइन करने की डिटेल भी आपके सामने है और शुरू करते हैं सबसे पहले अपना जूम सेशन। आज के लिए मैंने जल्दी जल्दी आपको दिखा दिया है इस वीक का ओवरव्यू। अब हम अपने जूम सेशन की तरफ चलते हैं ताकि हमारे ज्यादा से ज्यादा सवाल कवर हो सके, ज्यादा से ज्यादा स्टॉक के बारे में हम बात कर सकें। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? मैंने वेटिंग रूम बंद कर दिया है और सही। वैसे अगर देखा जाए अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने आपको टारगेट शेयर किया था और ग्रुप में भी शेयर किया था, उसके अलावा ये मैं फेसबुक पे भी और फ्री ग्रुप में भी हर जगह शेयर किए थे। 190 के टारगेट हमारे अचीव हो गए थे इस वीक और इस वीक के पहले ही दिन, और उसके बाद से ये अचीव होने के बाद से जो हमारा दिया हुआ 190 का टारगेट था, मार्केट ने उसे हिट किया। हिट करने के बाद से फिर मार्केट प्रेशर में आ गई। अभी तो ओवरऑल मार्केट अगर देखा जाए कि लॉन्ग ग्राफ काफी ज्यादा स्ट्रांग है। मार्केट यहाँ से रिबाउंड होगी अगर कोई जियोपॉलिटिकल कोई ऐसी न्यूज सिचुएशन नहीं बनी तो। और अगर ऐसी बन भी गई तो वक्ती तौर पे हमें देखने को मिल सकता है मार्केट रेंज बाउंड परफॉर्म कर सकती है। लेकिन जियोपॉलिटिकली भी जो इश्यू चल रहा है वो इतना बड़ा इश्यू नहीं है कि हम मार्केट को रोक के रखें और मार्केट को बढ़ने ना दे। अभी रिजल्ट सीजन भी आ रहा है और इस रिजल्ट सीजन में बेहतर यह है जिस जिस कंपनी का रिजल्ट आता रहे उसको वहीं पे प्रॉफिट बुक करना ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। हमें रैली देखने को मिलेगी। और अब हम शुरू करते हैं अपने शो की तरफ और जूम सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। अब हम अपने सवालों जवाब की तरफ आते हैं। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन कर सकते हैं वन बाय वन। जी पूछें। हेलो। हाँ बताते थे तो हम सुन रहे थे। एक मिनट में आवाज। हाँ जी आप पूछें। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। एफएफसी मैं शेयर करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वो शराब के पूछा था एफएफसी में है या नहीं? एफएफसी को अगर देखा जाए रिजल्ट की वजह से इसमें रिजल्ट अनाउंस होने से पहले इसमें गेन बना था और इसमें कैप भी लगा था। कैप के बाद फिर इसने अच्छा परफॉर्म किया था, लेकिन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद इसमें लोअर लोग देखने को मिला और उसके बाद अभी फिलहाल ये अपने ट्रेंड से नीचे आ गया है और अभी अपनी सपोर्ट के ऊपर है। यहाँ पे तो इसमें इसे जमा किया जा सकता है तकरीबन हाँ। 592 तक। 592 की इसकी सपोर्ट है। यहाँ से ये वापस रिबाउंड हो जाएगा। एक अच्छी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ये कहीं नहीं जाएगी, सिर्फ रिजल्ट की वजह से डाउन है। दूसरा आपने अच्छा। सजीव का पूछा है, मैं सजीव का बता देता हूँ। साउसगार्ड ने अल्हम्दुलिल्लाह इसी हमारे इन्वेस्टर बेटक शो पे इसके टारगेट शेयर किए गए थे। सबसे पहले जब ये 1900 पे था तब के 2K के टारगेट शेयर किए गए थे। जो लोग सवाल नहीं पूछ रहे वो अपने आप को म्यूट कर सकते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह इसके 2K के टारगेट अचीव हुए थे और उसके बाद इसके और भी टारगेट शेयर किए गए थे। उसके 25 तक के टारगेट हैं, 2500 तक के ये उसे अचीव करेगा इंशाल्लाह। और एक काफी अच्छी कंपनी है। इसने जो हमारे शो पे ही इसके टारगेट शेयर किए गए थे वो दोनों अचीव हो चुके हैं। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम शिराज भाई, कैसे हैं? अल्लाह का करम। शिराज भाई माशाल्लाह, जो आपकी एनालिसिस होती है ना वो बहुत ही जो है हमारे लिए फ्रूटफुल होती है ना, माशाल्लाह। थैंक यू सर। अच्छा शिराज भाई, अभी ये है कि मेरी दो क्यूरीज हैं, निशाद चुनिया पावर, निशाद जो है ना एनपीएल निशाद पावर पे।
जी। सर इसके क्या आपका प्रोस्पेक्टस क्या देख रहे हैं? ये केप पे केप मारते हुए जा रहे हैं, ले ही नहीं पा रहे हैं सर इसको। जैसे ही लेने की हिम्मत करते हैं ये ऊपर चले जाता है सर। इसके अंदर जो अगर देखा जाए बेहतरीन स्ट्रैटेजी, क्योंकि यही डर लगता है कि वापस नीचे इनमें करेक्शन आ सकती है और आती नहीं है, और उसके बाद ये वापस रिबाउंड हो जाते हैं। इसके वैसे तो ग्रुप के अंदर शेयर किया गया था जब ये अपनी सपोर्ट पे था, और इसमें ये कर सकते हैं, अगर आपको 1 के शेयर लेने हैं तो 500 आप करंट रेट पे ले लें, या आपको मौका मिले जहां पे भी ये 98 के लेवल पे, अभी 98 से नीचे हो, आप बाय कर लें, और जैसे जैसे ये नीचे जाता रहे वैसे वैसे इसे एक्यूमुलेट करते रहे, जहां सर जहां जिस डिप हिसाब मारे। से इनकी product- जी। सर जीको जा रही है ना सर, इनकी जो अभी व्हीकल लॉन्च की है इन्होंने, हाँ, वो इस पे न्यूज बहुत का ही फ्लो ज्यादा। काफी अच्छा है, और ईवी का अब दौर है फ्यूचर में, ईवी ही की बिल्कुल सर। गाड़ियां चलनी है। सर अब ये सुनने में आ रही है मार्केट में, देखे ना हमारी मार्केट में स्पेकुलेशन ज्यादा होती है ना एज कम्पेयर टू रियल इन्वेस्टमेंट। जी। सुनने में सर, सुनने में आ रहा है वाला आलम सर, आपसे ये गाइडेंस लेना चाह रहा हूँ कि सर ये करेंगे इसको बिल्कुल बाकायदा पंप करेंगे इसको, सर इसको ऊपर लेके जाना है इनको। निशा चूनिया को 200 को दिखाएंगे और पावर को 250 300 तक ले जाएंगे अभी, इसी जो है ना, अगले महीने में फरवरी मार्च तक ना इसको। अगर ट्रेंड वाइज इसका देखा जाए तो इसके टारगेट तो वैसे बन रहे हैं 134 तक के, लेकिन किसी भी स्टॉक में ऐसा भरोसा नहीं किया जा सकता, हो सकता है ये जाए 200 तक। 200 पे जाने से पहले ये भी पॉसिबल है कि ये 70 तक आ जाए, जैसे एनपीएल 70 तक आ जाए, डिप आ सकती है। ये इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे स्टॉक हैं, और इसका तरीका यही है कि जहां जहां ये नीचे जाए वहां वहां इनमें जमा करते रहें। स्टार्ट में आप थोड़े से शेयर लें, फिर उसी में आप धीरे धीरे जमा करते रहें, जैसे जैसे ये डिप मारते रहें, और अगर ये ऊपर जाए, हाफ क्वांटिटी आप अपनी स्विंग में ही होल्ड रखें, हाफ क्वांटिटी आप अपसाइड पे सेल कर सकते हैं इसमें। जैसे अभी ये 98 के लेवल पे अगर आपने नीचे से लिए होते तो फिर हाफ शेयर यहाँ सेल करते, और अगर ये नीचे आता तो दोबारा बाय कर लेते हाफ। डन हो गया शिराज भाई। जी। और शिराज भाई एक फाइनल आपसे दूसरा मुझे स्क्रिप्ट पूछना है, ये जो टीपीएलपी प्रॉपर्टीज है, जी। ये सब पूरी मार्केट चल गई, सारी दुनिया पता नहीं कहाँ से कहाँ चली गई, ये सब नहीं चला रहे इसको, क्या इसके ओनर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है सर? कोई प्रोजेक्ट नहीं है, क्या मसला है? ये दरअसल अभी रेंज बाउंड परफॉर्म कर रहा है, अगर सर देखा मेरी जाए। अभी मैंने 1286 पे मैंने बाइंग की थी, टॉप पे लगने के बाद ना 12.5 मतलब ब्रेकआउट है, ये चलेगा। तो हम्म। सर ये फिर 12 से नीचे आ गया सर। में शेयर तो काफी अच्छे हैं और न्यूज का फ्लो भी इसमें अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक परफॉर्म नहीं किया है इन्होंने, और दोनों ही शेयर ने, टीपीएलपी और टीपीएल ने। लेकिन परफॉर्मेंस हो सकती है इनकी। अभी फिलहाल जो है मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है वो ट्रेंड दूसरे स्टॉक में, जैसे कि हैवी वेट ब्लू चिप स्टॉक्स में अभी ट्रेंड चल रहा है, तो अभी फिलहाल उनमें ज्यादा बेहतर है ट्रेड करना। इनमें थोड़ा टाइम लग सकता है, और हो सकता है ये जमा तो हो रहे हैं, कभी भी रैली कर सकते हैं। मैं सर ये चीज को ऑब्जर्व करूँ कि पेस जो था प्रॉपर्टीज, वो डिफॉल्ट काउंटर का शेयर था 2 रुपए का, उसको हाँ। पंप करके 31 तक ले गए। और ये हालांकि इतनी अच्छी कंपनी है टीपीएलपी प्रॉपर्टीज जो है, इनके प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं। जो उन्होंने बैंक अभी को प्लाजा सेल किया था अपना हाँ। पिछले कुछ टाइम में, तो ये यही कि सर दरअसल कंपनी, ये पता नहीं क्यों नहीं दरअसल परफॉर्म कर रही, क्यों नहीं चला रही। ये हमारे पीएसएक्स में, खासतौर पर हमारी मार्केट में ये चीज ज्यादा होती है, जैसे कि अच्छे शेयर अक्सर ठहरे रह जाते हैं, और जो छोटे आइटम है और ऐसे आइटम है जिनको चलने का, जो फंडामेंटली स्ट्रांग नहीं होते, और वो पंप हो जाते हैं उनके अंदर। अगर मैं वैसे कहूँ तो कोई बड़े इन्वेस्टर जब घुसते हैं तो फिर वो स्टॉक अच्छा परफॉर्म करने लगते हैं, और आखिर में वो आके फंसाते हैं। जैसे सबसे पहले मैं टीपीएलपी का बता दूं, टीपीएलपी जैसे शेयर ना पहले जमा होते हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं, कि यहाँ से सर तकरीबन 12 ये सर दिसंबर 2024 से जमा कर 2023 रहे से। हैं अगर जमा, हम्म। सर 2 2.5 साल से जमा कर रहे हैं, इतना अकुमुलेशन बड़ी होती है क्या सर? हाँ, इसमें ऐसे कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं स्लो परफॉर्म जो करते हैं। हर स्टॉक ऐसा नहीं होता, कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं जैसे बहुत ज्यादा स्लो परफॉर्म कर रहे हैं, उसके बाद एकदम इनमें रैली चलती है, और रैली के टाइम पे ये फिर अपने ऑल टाइम हाई को भी क्लोज कर जाते हैं और ब्रेक कर जाते हैं और अच्छी रैली कर जाते हैं। टीपीएलपी और टीपीएल, ये दोनों में मूव बन सकता है, लेकिन अभी फिलहाल इनमें, ये अभी फिलहाल जमा हो रहे हैं इनमें अभी, ना वॉल्यूम इस तरह के आ रहे हैं, और बीच बीच में हालांकि कैप भी हुआ है इसमें, लेकिन फिर भी ये वापस नीचे ही आ जाते हैं। इसका जो टीपीएल जो शेयर है ना सर, पेरेंट कंपनी जिसकी जो कॉर्पोरेशन, सर हालांकि उसके इतने फंडामेंटल्स भी अच्छे नहीं है ना, वो तो सर डिपेंडेंट है खुद इन दूसरी कंपनियों पे, पर वो उसको सर सट्टेबाज चला देते हैं फिर भी ना, उसकी हाँ। फ्लक्चुएशन भी काफी हाई होती है। हाँ, लेकिन वो वापस उसमें
ये भी इसी तरह परफॉर्म करती है। अगर हम देखें तो जब इसमें कैपो कैप हुआ था और कैप लगते के ऊपर गए तो फिर इसने अपनी सस्टेन नहीं किया, उस प्राइस को वापस नीचे आ गई। उसके गेम चल रही थी ना। मुकाबले कैप छोटा है, इसमें कैप लगना आसान है, लेकिन टीपीएलपी में कैप लगना थोड़ा, यानी कि उसमें ज्यादा माल चाहिए होगा सट्टेबाजों को, लेकिन वो भी अच्छा परफॉर्म करेगा फ्यूचर में। अभी फिलहाल जो है जब तक उसमें ट्रेंड नहीं आता, अभी फिलहाल जो है उसमें शॉर्ट टर्म में तो मूव नहीं बन सकता, लेकिन हाँ जमा किए जा सकते हैं, थोड़ा सा अमाउंट लगाया जा सकता है उसमें, कि सर रैली वो हो तो फिर तो अच्छा सिराज परफॉर्म भाई, कर जाएंगे। मैंने सर यकीन करेंगे ना, अभी अजान का टाइम हो रहा है शाम का, मैंने 2023 से मैं काम कर रहा हूँ ना, बल्कि 22 से जी। मार्केट में मैंने 23 में भी सर लॉस किया था, 24 में भी मैंने लॉस किया है, और अभी मैं 25 में भी सर लॉस में ही खड़ा हूँ। आपने इतनी लंबी इन्वेस्टमेंट की है ऐसे स्टॉक पे, खासतौर पे ऐसे स्टॉक जिनके नहीं अंदर। सर, मैंने तो 23 में तो लॉस किया था ना, वो अपने ब्रोकर के कहने में किया था, फ्यूचर ट्रेडिंग में ज्यादा मैं घुस गया था ना, अपनी क्वार्टरी अपनी हैसियत से ज्यादा शेयर लिए थे मैंने उधार पे ना, उसमें मैंने मार बहुत खाई थी। हम्म। फिर 24 में सर काफी ऐसे शेयर लिए, जैसे गैट्रॉन इंडस्ट्रीज वाले थे सर, 180 82 के थे, वो चले ही नहीं। आज वो 100 4 2 3 रुपए में मिल रहा है सर। हाँ। अ, और सर होंडा कार जो है सर, होंडा एटलस कार सर, ये इसमें क्या मुसीबत है सर, ये भी नीचे 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 आता जा रहा है। होंडा में दरअसल इसकी कोई अगर देखा जाए तो इसका कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। अभी आप देखें जैसे इन्होंने निषाद निषाद वालों ने, ग्रुप ने कैसी जेको लॉन्च की है, सजीव हैवल लेकर आ रहा है, हपको की भी आ रही है, और अगर देखा जाए तो इनकी ना कोई नई कार, ऐसी कोई ढंग की कार आ रही है जो इनके इनको कॉम्पिटि जो इनके, ये काफी अच्छी कंपनी थी होंडा एटलस, लेकिन इनके मुकाबले की कोई गाड़ी नहीं है इनके पास। जब ये कोई ऐसी गाड़ी जब तक लॉन्च नहीं करेंगे तब तक उसमें ऐसी मूव नहीं देखने को मिलेगी। फिर सर जब ये ऐसी लाएंगे, जब न्यूज आएगी तो सर ये तो फिर हाथ में ही नहीं आएगा, तो सर हम तो इन्वेस्ट, ऐसा बंदा तो रुल जाता है ना सर अभी इस फिलहाल चक्कर में। मुश्किल है। अभी जो है ना, चाइना की गाड़ियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, चाइना वाली कंपनियां ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, और खासतौर पे ईवी वाली। सही सर। और सर अभी फाइनल क्यूरी है सर आपको, ये सर हिरात जो है टेक्सटाइल है, हीरा टेक्सटाइल, जी। इसको भी लेके सर फंस गए हैं, इस वजह से सर जान छूटेगी पता नहीं, नहीं सर। इसमें सर शेयर टोटल काम ही दिन में 30 40 हजार शेयर का काम होता है बस। वैसे पेनी स्टॉक में ना यही भरोसा नहीं होता, ये इसी तरह के परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर बड़ा अमाउंट कभी भी नहीं लगाना चाहिए। अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 10% में से ही पेनी स्टॉक में काम करना चाहिए। पेनी स्टॉक में या तो कोई ट्रिगर देखें आप एंट्री लेने से पहले, कि कोई ट्रिगर पॉइंट हो आपके पास, कि आपको लगे जैसे एमडीटीएल है, एमडीटीएल डिफॉल्ट से हट रहा है, उसकी अर्निंग बेहतर हो रही है, तो वो अट्रैक्टिव है, लेकिन उसके अलावा आप सर ऐसे ये कोई मैंने पेनी कहा ना स्टॉक सर, में एंट्री हिरात करते हुए टेक्सटाइल, सिर्फ सर हिरात की टेक्सटाइल बेस के पे बारे लेना सही में, नहीं है। ये सिराज भाई हिरात टेक्सटाइल के बारे में हाजी इकबाल रेड्डी जो है ना, हमारे पीएसएक्सी डॉन, जी। उन्होंने अपने एक प्रोग्राम में बाकायदा बोला था कि ये जो है अब मूवमेंट की तरफ जा रहे हैं, ये अपना बिजनेस मॉडल भी चेंज करेंगे, डिफॉल्ट काउंटर से भी बाहर आएगी। 6 महीने पहले सर उन्होंने कहा था, उस टाइम पे उसको इसको एक आध केप भी लगा था ना, फिर जब भी मैंने लिया था उसको सर, उसके बाद हाँ, जैसे इसको मार पड़ी, फ्लोट है ना क्या सर, कंपनी अच्छी है ये सर, इसका कैपिटलाइजेशन भी है, मार्केट टेक्सटाइल कैपिटलाइजेशन भी है सेक्टर में इसकी। अच्छी कंपनियां हैं फंडामेंटली, लेकिन जब तक इन्हें कोई ऐसी सब्सिडी नहीं मिलती टेक्सटाइल सेक्टर को, या फिर इस तरह की गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलता, तब तक ये ऐसे ही परफॉर्म करेंगे। और शनाज भाई प्रॉफिट इसकी में कोई अभी नहीं है सस्पेंशन दोबारा, सस्पेंशन की तो कोई न्यूज नहीं है ना, जिस तरीके से इसकी। परफॉर्म कर रहा है। हिरात टेक्सटाइल की अभी तक तो नहीं है मेरे सामने। इसके तो मैंने वैसे अगर मैं देखूं तो मैं फंडामेंटल इसके, अभी फिलहाल तो मैंने फंडामेंटल भी इसके चेक नहीं किए मैं सही से। और टेक्सटाइल सेक्टर में जब तक इस तरह की पॉलिसी अनाउंस नहीं होती तब तक मूव बनना मुश्किल है, लेकिन हाँ चांस है इस साल हो सकती है। सही हो गया सिराज भाई, जजाकल्ला, थैंक ओके। यू, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वेलकम। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम। मुझे एक क्यूरी है वालेकुम सलाम कि जी। अभी आप मुझे आप बोल रहे थे अभी पैनिक स्टॉक में 10% डालना चाहिए, तो इस तरह बाकी स्टॉक्स हैं जैसे ब्लू चिप है, डिफेंसिव है, साइक्लिक, इनमें कितना परसेंट रखनी चाहिए अपनी टोटल अमाउंट का? एक तो इनमें ये तो आप आप बता अपनी दें। बाकी अमाउंट लगा सकते हैं ना इनमें, यानी कि आप टोटल अपने आपके जो 100% पोर्टफोलियो है उसमें से आपने अगर सेव स्टॉक में और लॉन्ग टर्म में या स्विंग टर्म में आपने 60% अपना अमाउंट लगाया है, 20% आपने या 30% अगर आपने शॉर्ट टर्म में लगाया, 10% अपने आपने फ्री कैश रखना है, तो 10% आप इसमें लगा सकते हैं पेनी स्टॉक में। लेकिन इससे ज्यादा नहीं, लगाना जो है रिस्की है। पेनी स्टॉक जो है ना बहुत तेजी से ऊपर बहुत तेजी से नीचे जाते हैं,
जैसे नहीं, आपके वो आपकी बात ठीक है। मेरी बात सुनते, मैं कह रहा हूँ अगर मैंने इन्हें डिवाइड करना हो, अपने 100%, 100 रुपीज है उनमें 10%, 10 रुपीज डाल दिए पैनिक, बाकी जो 90 रुपीज है इनको कैसे डिवाइड करूँ, ब्लू चिप में, डिफेंसिव में और साइक्लिक में, ये बाकी जो है, इनमें कितना कितना परसेंट डालूं, क्योंकि ये डिफरेंट है, साइक्लिक तो एक सर्कल में रहता है, ब्लू चिप है, डिफेंसिव है, इनको कैसे डिवाइड करूँ अपनी अमाउंट 90 रुपीज को। 90 रुपीज को आप एक उसमें जो है 50 रुपीज आप उसमें डाल सकते हैं। अगर आप लॉन्ग टर्म में आप अपना अमाउंट लगाते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, या आप सिर्फ शॉर्ट टर्म करते हैं, या सिर्फ लॉन्ग टर्म करते हैं? नहीं, पहले ये मैं वो कर रहा हूँ, अपनी कंपाउंडिंग कर रहा कंपाउंडिंग कर रहे हैं तो फिर तो आप लॉन्ग टर्म में ही आप जो है अपने 90 रुपए में से फिर आप 50 रुपए 60 रुपए आप जो है लॉन्ग उनमें ब्लू चिप आइटम में लगाएं, ताकि आपका पोर्टफोलियो आने वाले 2 साल बाद या 3 साल बाद आप प्रॉफिट में ही हो। ऐसा ना हो कि अगर आपने उसके अलावा कोई ऐसी कंपनी चूज की है जिसके फंडामेंटल अब बेहतर हो रहे हैं और चांस है अच्छी ग्रोथ के, और अच्छी ग्रोथ नहीं हुई और वो नीचे आ गई, तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा, फिर आपका जो है पोर्टफोलियो साल बाद वैसा नहीं होगा। तो बेहतर यह है कि आप सबसे पहले अपना पोर्टफोलियो सेव करें 60% या 50% ब्लू चिप में लगा के। ब्लू चिप अच्छे स्टॉक वो आपको एक कंसिस्टेंट गेन देंगे। और उसके बाद जो है आप बचे हुए 40 रुपए है, उसमें से आप 30 रुपए आप उसमें लगा सकते हैं ऐसे स्टॉक में जो जिनके फंडामेंटल बेहतर हो रहे हैं, या उनकी ग्रोथ पोटेंशियल उनमें ज्यादा ज्यादा है, जैसे कि निषाद ग्रुप हो गया, या फिर इस तरह की कंपनी होगी, पेल हो गया, टॉमसल हो गया, इस तरह की कंपनियां जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल ज्यादा है, इनमें आप लगा सकते हैं। और 10% आप चाहे तो फ्री कैश रख सकते हैं, या अगर चाहें तो अगर किसी स्टॉक में आपका बहुत ज्यादा गेन हो गया है, जैसे एक स्टॉक आपने लिया है यानी कि एक स्टॉक में आपका तकरीबन 40% या 50% गेन हो चुका है, तो आप ये समझे वो आपका फ्री फ्लोट शेयर है, फ्री कैश है, और आप अपना सारा फ्री कैश खत्म कर दें। अब जब भी आपको फ्री कैश चाहिए होगा आप उसमें से बुक करेंगे जो आपका अच्छे गेन पे चल रहा है स्टॉक। इस हूँ। तरह अच्छा, आप कर उसके सकते बाद एक, ठीक है, ये हो गया कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो गया पॉइंट मेरे। अच्छा, उसके बाद ये मैं पूछ रहा था कि कितने परसेंट डिप पे हमें मजीद बाइंग करनी चाहिए, जैसे ब्लू चिप हो गए, डिफेंसिव, साइक्लिक और पैनिक स्टॉक हो गए, अगर 10% गिरता स्टॉक शेयर या 20% गिरता, फिर कैसे हम उसे वो इसमें अकोमोडेट करें। अलग अलग स्ट्रेटजीज हैं। जैसे कि अगर कोई पेनी स्टॉक नीचे आना शुरू होता है, एक पेनी स्टॉक हीरा टेक्सटाइल है आपके सामने, अगर ये 1% गिरा और आपने एंट्री ले ली 4.48 पे, ये तो नीचे 2.5 तक भी जाता है हमेशा। ऐसे स्टॉक जो अप ट्रेंड, जैसा भी एक एग्जांपल दी थी मैंने आपको एनपीएल एनसीपीएल की। एनपीएल को हम ले लेते हैं, एनपीएल का अभी आपको पता है कि जेको लॉन्च हुई है जिसकी वजह से परफॉर्म कर रहा है, अगर उसके नंबर अच्छे आते हैं तो ये अच्छा परफॉर्म करेगा। तो ऐसा स्टॉक अभी अप ट्रेंड में है, और इसका ओवरऑल अगर हम ट्रेंड देखें, और अब ये अप ट्रेंड में है, जब तक ये अप ट्रेंड में है, इसके अप ट्रेंड के अंदर आप जहां जहां पे आप देखें कि रिट्रेसमेंट ले रहा है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, इसमें आप एंट्री ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री नहीं लीजिएगा नीचे आने के बाद कि जिसके फंडामेंटल वहां से वीक हो रहे हैं या वो अपने टॉप पे है। अगर कोई स्टॉक अपने टॉप पे है तो बिल्कुल उसके सर। सही सपोर्ट पे आने का वेट करें। अच्छा, स्पॉट पे आए तो फिर हम एंट्री लें, ये नहीं है वो कितने परसेंट। अच्छा, कैंडल पैटर्न कौन सा रखना चाहिए, वीकली, वन डे, कौन सा? वीकली पे आपको ट्रेंड देखना है स्टॉक का, और एंट्री जो है आप डेली डेली कैंडल पे ले सकते हैं। मैं पर्सनली डेली कैंडल पे बेहतर समझता हूँ स्विंग टर्म में बाय करने के लिए। स्विंग और अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर जी, मैं थैंक यू। आपसे आपके एक्सपीरियंस के बेस पे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई 2-3 साल के लिए कोई ऐसा स्टॉक बताएं जिसको मैं 2-4 लाख रुपया लगा के रख दूं और वो 2-3 साल बाद मुझे प्रॉफिट दे, ऐसा कोई आपकी नज़र में है? वैसे तो आप आपको काफी ऐसे स्टॉक शेयर कर लिए जाएंगे, आप ग्रुप ज्वाइन करें। और उसके अलावा यहाँ पे शो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ हब पावर। हब पावर ऐसा स्टॉक है जो आपको अच्छा गेन दे सकता है। और उसी के तो साथ उसको साथ सर अगर आप लेके, हब पावर जी जी, है, उसको लेके और छोड़ दें। हाँ हब जी पावर जी। है, पीपीएल है, और ओजीडीसी है, ये इस टाइप के जो स्टॉक हैं आपको अच्छा गेन दे जाएंगे। इसमें हब पावर मेरा सबसे फेवरेट स्टॉक है इस वक्त लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है सर, थैंक यू, जी। थैंक यू वेरी और मच। एक और मैं आपको बात बता दूं कि हमेशा देखें, किसी भी मुल्क के हालात के हों या फिर जी जी। किसी भी कंपनी के हालात का भरोसा नहीं होता। इस वक्त फंडामेंटल बहुत स्ट्रांग है हब पावर के,
लेकिन हमेशा सेफ, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट चाह रहे हैं, आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें, मल्टीपल स्क्रिप्ट में लगाएं, ताकि अगर कोई एक कंपनी खुदा ना खास्ता, हब पावर के अभी तो काफी अच्छी अच्छी न्यूज का फ्लो है, उसका फंडामेंटल स्ट्रांग है, अगर वो कहीं पे जाके नीचे जाती है तो ऐसा ना हो कि हब पावर नहीं चली और आपका सारा इन्वेस्टमेंट उसी में लगी हुई थी, तो आपको लॉस हो सकता है। बेहतर ये अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करें। ऐसा नहीं है हमें ये लगता है कि हमारे पास 1 लाख रुपए है, 1 लाख रुपए में एक ही शेयर आएगा, ऐसा नहीं है। आप 1 लाख रुपए में कितने शेयर ले सकते हैं किस कंपनी के, आप वो देखें और उसकी एग्जाम्पल ऐसे लें कि 1 साल पहले उन शेयर की प्राइस नोट करें और सोचें 1 लाख रुपए अगर मैं डिवाइड करता इनमें तो कितने कितने शेयर आते, और 1 साल बाद उनकी क्या प्राइस है तो आपको क्या गेन मिलता। राइट सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर, आई अप्रिशिएट। वेलकम। नेक्स्ट, नेक्स्ट किसी का क्वेश्चन? मोहम्मद अरशद, आप पूछ सकते हैं। नहीं सर, मेरा टर्न हो गया, मैंने पूछ लिया आपसे, थैंक यू वेरी ओके, मच। मोस्ट वेलकम। सर डीजी कैसी का बता रहे हैं? डीजी कैसी? डीजी कैसी अच्छे ट्रेंड में है, और अभी फिलहाल जो है मार्केट सिचुएशन की वजह से डाउन हुआ है और अभी अपनी सपोर्ट के ऊपर है और सपोर्ट से रिबाउंड हो रहा है। इसमें चांस है कि ये तकरीबन अपने 232 के लेवल और उसके बाद 242 के लेवल और उसके बाद 256 के लेवल अचीव कर सकता है। नेक्स्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वालेकुम एलसीआई सलाम। और मिलर ट्रैक्टर बता दें। एलसीआई अगर अभी हम देखें, वही मार्केट सिचुएशन की, अभी मार्केट सिचुएशन की वजह से डाउन है और इसका रिजल्ट आ चुका है। अभी फिलहाल जो है ये अपनी सपोर्ट पे है और इसके बाद की इसकी सपोर्ट तकरीबन, सर जब से इसने डिविडेंड अनाउंस किया है ये मार ही खाई जा रहा है। अभी भी मार्केट सिचुएशन ही ऐसी चल रही है कि इसके अंदर जैसे जैसे रिजल्ट अनाउंस होते जाएंगे उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है स्टॉक्स में। रिजल्ट सीजन चल रहा है, डिविडेंड जो है लोगों की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया इसका, और ना एफएफसी का, इसी वजह से डाउन है। और बाकी ये दोनों ही अच्छे स्टॉक हैं, ब्लू चिप आइटम है, ये परफॉर्म कर जाएंगे, ऐसा नहीं है कि ये गिरते ही जाएंगे। अभी फिलहाल मार्केट सिचुएशन की वजह से गिर रहे हैं, डिस्काउंट रेट पे मिल रहे हैं, 268 तक भी जा सकता है, 268 पे जाए तो वहां पे बाय किया जा सकता है, और यहाँ से करंट रेट से लॉन्ग टर्म के लिए। और नेक्स्ट कौन सा स्टॉक था आपका? सर मिलर ट्रैक्टर, वो भी मार खा रहा है अब दोबारा से। मिलर ट्रैक्टर ने तो मार नहीं खा रहा, ये अभी फिलहाल डाउन है, और अभी ये इसी तरह अपने चैनल में चल रहा है। अपने चैनल में चल रहा है और इसमें चांस है ये 583 तक जा सकता है। सर ये गेल का भी थोड़ा सा बता दीजिएगा, गेल 100 रुपये नीचे आ चुका है, अब इसकी समझ ही नहीं आ रही, जबकि इसके रिजल्ट भी आने वाला है अनकरीब। गेल की फिलहाल जो है, जो नवंबर दिसंबर में इसकी सेल्स इतनी खास नहीं हुई है, जिसकी वजह से ज्यादातर कंपनियों की सेल्स वैसी नहीं होती। आपको पता है नए मॉडल के वेट करते हैं अक्सर लोग, और उसकी वजह से नवंबर दिसंबर में सेल्स इतनी नहीं होती गाड़ियों की, तो उसकी वजह से इसकी सेल्स का डेटा ऐसा आया था, जिसकी वजह से ये डाउन है। और अभी फिलहाल जो है रिजल्ट तो इसका चांस है कि बेहतर आ सकता है, और सर अब लॉन्ग जो टर्म के इसका, लिए बता दें, इसको रख सकते हैं या इसको अगर निकल जाए इसमें से। नहीं रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में तो रख सकते हैं, लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनी है, और उसके अलावा अभी डिस्काउंट रेट पे मिल रही है, इसमें मोमेंट चांस है ये 545 तक और उसके बाद 580 तक जा सकता है। और लॉन्ग टर्म में ये भी अच्छी कंपनी है और इससे अच्छी कंपनी जीएचएन आई है, इन दोनों में। जी जी सर, वो जीएचएनआई तो अपना वो टॉप तोड़ गई है, लेकिन ये वहीं खड़ी है, हमें इसकी समझ ही नहीं आ रही। इसकी सेल्स के डेटा की वजह से अभी ये डाउन है, लेकिन ये अच्छा परफॉर्म कर जाएगी। अब जो इसका सेल्स का डेटा आएगा उसमें चांस है कि बेहतरी आ सकती है। तो डिविडेंड तो ये देता रहेगा ना, जो हम डिविडेंड रख के चलो हाँ, वेट कर सकते हैं फिर इसका। हाँ आप कर सकते हैं।
चले, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट मोहम्मद जी। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मैंने सर ये पूछना था, एनपीएल और एनसीपीएल को होल्ड करें या इनमें से एग्जिट हो जाएं? इन दोनों के अंदर आप ये स्ट्रेटेजी रख सकते हैं जो मैंने अभी समझाई है। हाफ क्वांटिटी आप रखें, अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं इसमें हाफ क्वांटिटी अपनी इन्वेस्टमेंट की रखें, हाफ क्वांटिटी से आप ट्रेड करें, अच्छे प्रॉफिट के अंदर निकल जाएं। जैसे अभी अपने टॉप पे हैं तो निकल जाएं आप इनमें। अगर ये नीचे आते हैं तो सर दोबारा वो बाय कर लीजिए। और जी अगर ठीक है। ये ऊपर ही चल जाता तो हाफ शेयर आपके पास है, जहां पे भी ये डाउन हो वहां पे दोबारा एंट्री ले सकते हैं आप उस अमाउंट की, जी फिर उसके बाद जी दोबारा। सर, मैंने ना ठीक है 2-3 दिन पहले की एंट्री ली थी, अभी 7-6 7-7 रुपया प्रॉफिट मुझे मिला है। जी सही हाँ, माशाल्लाह। और इसके सीएसआईएल अंदर में काफी हाँ सीएसआईएल में काफी लॉस हुआ है। सीएस कोई किस स्टॉक में सीएस सीएसआईएल। सीएसआईएल के राइट से जी सर। है जिसकी वजह से वो डाउन है। अभी फिलहाल तो ठीक वो है बहुत तो ज्यादा नीचे है। और ऐसे स्टॉक में हमेशा स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, अभी ये तो बिल्कुल रीबाय अपनी करना सपोर्ट चाहिए के अगर ऊपर है। जी ठीक है, यही मैं पूछना चाह रहा था कि इसे अगर ये मजीद नीचे आए तो रीबाय करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इसे रीबाय कर सकते हैं 5.36 पे, लेकिन अभी फिलहाल जो है राइट शेयर इशू हुए हैं इसमें, अभी फिलहाल इसमें मूव करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन हाँ ओवर सोल्ड है इसमें, यानी कि यहाँ पे तो बाय कर सकते हैं इसे। और उसके बाद ठीक है अगर ये 4 रुपए, इसमें खतरा जो है 4 रुपए तक का है। अगर ये गया तो ठीक है बिल्कुल डिप इसकी 4 रुपए की है, 4 रुपए पे जाए तो फिर ठीक है वहां पे तो बाय कर सकते हैं आप। जी ठीक है, नेक्स्ट। मतलब 4। थैंक यू। ओके। एयरलिंक और हमको है के बारे में बता दें, एडलिंक ऑयल और और को आपको का तो मैं अभी शेयर किया है, एडलिंक का मैं बता देता हूँ। एडलिंक अभी इस वक्त अपनी रेजिस्टेंस के पास है, और अगर ये अपने 194 के लेवल के से ऊपर क्लोजिंग दे जाता है डेली डेली टाइम फ्रेम पे, तो फिर इसमें रैली हो सकती है। इसकी न्यूज तो पॉजिटिव है इसमें। और अगर ये सपोर्ट पे आए तो 173 तक की सपोर्ट है, उसके बाद 165 तक की। 173 पे बाय कर सकते हैं और 165 पे बाय जोन ये है। और अभी फिलहाल अगर आपके पास पहले है अभी से है तो इसमें स्टॉप लॉस करीब रखें। अगर अपने बाय जोन पे आए तो यहाँ पे बाय कर सकते हैं, उसके टारगेट यही होंगे जिन रेट पे अभी चल रहा है, 200 तक के टारगेट हैं इसमें। और हफ्को का भी मैं शेयर कर देता हूँ आपको। आपको इस वक्त अपने अच्छे ट्रेंड में है, मार्केट सिचुएशन की वजह से डाउन है, वापस ये तकरीबन 243 244 तक जा सकता है, उसके बाद इससे ऊपर भी जा सकता है, तकरीबन 255 तक जा सकता है आपको। नेक्स्ट। कोयल लकी सीमेंट। KOHP के बारे में बता दें। KOHP और सीमेंट, ये दोनों सीमेंट सेक्टर के स्टॉक हैं, और इनके अंदर जो है फ्राइडे वाले दिन तो मूव बनी है। लकी सीमेंट तकरीबन 500 और 529 तक जा सकता है। और KOHP KOHP का पूछा आपने, मैं कोहार्ट सीमेंट समझा। KOHP कोहिनूर पावर जी जी अभी जी जी लोअर लो मारते हुए नीचे आ रहा है, और अभी फिलहाल जो है ये काफी एग्रेसिव स्टॉक है। अभी फिलहाल ये अपने बाय जोन के करीब आ गया। अगर ये मंडे वाले दिन भी लोअर लोक मारे 36 तक इसे बाय कर सकते हैं, 36 पे इसकी सपोर्ट है। और अगर उससे नीचे चल जाए तो फिर आप स्टॉप लॉस लगा के रखें और उससे बाहर निकल जाएं। ये काफी एग्रेसिव है, इसमें ध्यान से लिमिटेड क्वांटिटी में ही बाइंग कीजिएगा। इसके अपर कैप आप देख रहे हैं, लोअर लोक आप देख रहे हैं, इसमें इस तरह की ही मूव बनती है। जाता भी तेजी से ऊपर है और गिरता भी बहुत तेजी से है। इसी के साथ एक और है KOIL। फिर ये भी इसी टाइप का ही स्टॉक है, कोहिनूर इंडस्ट्री। अगर देखा जाए इसने अपनी सपोर्ट टेस्ट करके ऊपर तो आया है, इसके तकरीबन 81 तक जा सकता है। और
इसमें अभी भी अपने टॉप के पास ही है, इसमें खतरा मौजूद है। स्टॉप लॉस करीब रख के काम किया जा सकता है। इन दोनों कंपनियों में बहुत ज्यादा एग्रेसिव है। जी, नेक्स्ट। ब्रदर ओजीडीसी का बताएं, ओजीडीसी का। ओजीटीसी इसके हवाले से अपने पिछले शो में भी डिस्कस किया था और इन्हीं लेवल पे था और बताया था कि करेक्ट हो तो आप नीचे से बाय कर सकते हैं। और बाइंग लेवल जो है 315 तक सजेस्ट किए थे और उस तक आया तो नहीं है लेकिन करेक्ट हो चुका है तकरीबन। यहाँ पे लिमिटेड क्वांटिटी में बाय कर सकते हैं, इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं नीचे से नीचे तक और ये अच्छी रैली कर सकता है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में बेहतर है, लेकिन शॉर्ट टर्म गेन के लिए रिस्की है क्योंकि अभी अपने टॉप के पास है। ओके, और हमारा टाइम भी कंप्लीट हो रहा है। आप लोगों के ब्रदर पीएकेडी बताना, पीएकेडी, PAKD। उसके बाद बनू वूल बताइएगा। PAKD बहुत ही ज्यादा डाउन हो चुका है। अपने 157 के लेवल से भी नीचे जाके ट्रेड हो रहा है। अभी इसमें वॉल्यूम भी कम लग रहे हैं। इस टाइम पे इसमें ट्रेड करना थोड़ा सा, यानी कि लिमिटेड क्वांटिटी में इसमें एंट्री ली जा सकती है और जब भी ये 157 के लेवल को ब्रेक करेगा और उसमें न्यूज भी है और वॉल्यूम के साथ जब ये ऊपर जाने लगेगा तो अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके जो करीब के टारगेट है वो 215 तक के हैं। 215 के बाद उसे ब्रेक करने के बाद ये अच्छी रैली भी कर सकता है न्यूज बेस्ड, लेकिन जब इसमें वॉल्यूम लगेगा और इसमें मोमेंटम बनेगा। अभी इसमें मोमेंटम नहीं है जिस वजह से डाउन जा रहा है और अपनी सपोर्ट ब्रेक कर चुका है इस टाइम पे ये। अच्छा सर, ये सुपर टैक्स की वजह से कौन से शेयर्स इफेक्टेड होंगे? सुपर टैक्स की वजह से अभी फिलहाल जो है OGDC PPL इनमें, और ओवरऑल वैसे मार्केट के लिए अगर देखा जाए तो पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन अगर कोई वार सिचुएशन या ऐसी कोई न्यूज नहीं आई तो मार्केट के लिए तो पॉजिटिव है। मार्केट जो है पूरी मार्केट ही अच्छा परफॉर्म कर सकती है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, BNWM सर जो जी। है अभी अपनी सपोर्ट हाँ, सपोर्ट से नीचे था, सपोर्ट से ऊपर इसने क्लोजिंग दे तो दी है और अपने नीचे की सपोर्ट इसने टेस्ट कर ली थी। इसमें मूव मूव बन सकता है, तकरीबन 80 रुपए तक का मूव बन सकता है। उसके टारगेट जो है 84 तक के हैं। आप अपने करीब के टारगेट 80 तक रखिएगा इसमें। जी, आप पूछें। जी मुझे बैंक ऑफ पंजाब का जो है ना अगले 6 मंथ्स का टारगेट बता दीजिएगा। और उसके बाद साजगार और डीसीआर, ये 3 स्टॉक का मुझे बता दें अगले 6 महीने का कितना मतलब जा सकते हैं यहाँ पे। अगर देखा जाए BOP जो है काफी एग्रेसिव स्टॉक है, वैसे एग्रेसिव है लेकिन सेफ थीम में ही आता है, बैंक सेक्टर का है और ये तकरीबन 51 तक जा सकता है अगले 6 महीने में। और ठीक है। साजगार जो है 2500 तक जा सकता है। और तीसरा आपने कौन सा पूछा है? ये डीसीआर, डोलमेन मॉल सिटी। DCR DCR यहाँ पे अभी शो नहीं हो रहा। DCR वैसे इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए काफी अच्छा स्टॉक है। उसमें मूव वो स्लो स्लो ऊपर ही जा सकता है, उसमें पोटेंशियल है। तकरीबन आपको 20% तक गेन दे सकता है वो 6 महीने हाँ, में। क्योंकि जो है ना ये नीचे बहुत फाइव कम ही परसेंट जाता है से ऊपर। 5% से 20% तक का, लेकिन हाँ उसमें स्टॉप लॉस करीब ही रखिएगा और इन्वेस्टमेंट अपनी इतनी कीजिएगा कि तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट, यानी कि अगर वो नीचे आता है इन 6 महीने 1.5 महीने में आपको मौका मिलता है नीचे से नीचे बाय करने का तो उसमें बाइंग की जा तकरीबन सकती 6 महीने से मेरे पास है, नीचे कभी भी नहीं आया। है। थोड़ा हाँ, बहुत ये जाता है लेकिन और स्लो स्लो ऊपर जाने वाला इन्वेस्टमेंट के लिए काफी जबरदस्त स्टॉक है। शॉर्ट टर्म में फायदा इतना नहीं देता लेकिन इन्वेस्टमेंट में काफी अच्छा गेन देता है, स्लो स्लो करके ऊपर ही जाता रहता है। सही है। जी, सर ये CSI LR 3 का बता दें, ये क्यों नीचे जा रहा है, क्या ये ऊपर इसका जाएगा वापस? CS CSI LR 3। कौन सा पूछा आप? CSI LR 3।
recent Star Insurance. अच्छा अच्छा अच्छा। CSIL R3 राइट शेयर है, राइट शेयर इसी तरह परफॉर्म करते हैं। अब ये बहुत नीचे आ गया है और ऊपर ये जो है तकरीबन 5 रुपए तक भी जा सकता है, लेकिन ये राइट शेयर है, राइट शेयर में कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट नहीं की जाती, इसमें लिमिटेड अमाउंट लगा के आप चांस ले सकते हैं अगर आपको गेन मिले तो, वरना आप इससे एग्जिट कर जाएं। ये ऐसा स्टॉक नहीं है, राइट शेयर है CSIL का। हाँ, सही। सर ये हेस्कोल का बता रहे हैं, हेस्कोल का। हैस्कोल का हमारा टाइम एंड हो रहा है और हैस्कोल का मैं जल्दी से बता देता हूँ, उसके बाद हम अपनी मीटिंग को यहीं पे एंड करते हैं। हैस्कोल एग्रेसिव स्टॉक है, अभी फिलहाल अच्छे ट्रेंड में, और हैस्कोल जो है तकरीबन 28 to 31 तक जा सकता है। इसमें स्टॉप लॉस करीब रखिएगा, अगर ये डिफॉल्ट से हटा तो फिर ये तकरीबन 50 to 60 तक भी जा सकता है, इसके काफी अच्छे टारगेट है। चले हम अपनी मीटिंग को अब यहीं पे खत्म करते हैं। हमारे वो सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट का बता देंगे? किसका? ब्रदर एक क्वेश्चन है। सिग्नेचर रेजिडेंसी रीट SRR। इसका तो अभी IPO आया था, अभी फिलहाल जो है इसमें इसकी कोई अभी ऐसी हिस्ट्री नहीं बनी है जिसकी वजह से भी कह सकें कि ये कैसा मूव करेगा, और ट्रेड जो है ट्रेड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो इसे होल्ड ब्रदर कर एक सकते क्वेश्चन हैं? है। जी ब्रदर क्वेश्चन ये है कि कल जो आरिफ हबीब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि PSX